अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। व्यूअर्स, जिस तरह पहले बात हुई थी कि वॉल्यूम इन डिमांड है, लोगों के बेतहाशा सवालात हैं इस बारे में। यूट्यूब पे और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे बहुत से लोग रब्ता करते हैं और इस बारे में पूछना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे जो सवालात हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, ताकि आप के जितने भी सवालात हैं वो एक जगह पे एड्रेस हो सकें। लेकिन जी पहला क्वेश्चन ये आता है कि वॉल्यूम है क्या? कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी लेवल है वो इतना हाई हो जाता है। एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है काफ़ी बड़ी, और बड़े-बड़े ट्रेडर्स उसको इस तरह ही समझते हैं। वो समझते हैं कि वॉल्यूम जो है वो एक इंडिकेटर है, ठीक है? यानी इसको अपने लिए ना वो एक जैसे एक शर्मिंदगी की बात होती है, वो ये समझते हैं कि नहीं, हम तो इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करते वॉल्यूम का। वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, पहली चीज़ ये। इसकी दलील क्या है? आप ये देखें कि ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करें, कोई भी एक फ्रेश स्टूडेंट है, जिसने पहली दफ़ा ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया अपने कंप्यूटर पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे जब वो आपके सामने चार्ट ओपन होगा, तो वॉल्यूम की कैंडल्स वो बाय डिफ़ॉल्ट देता है ट्रेडिंग व्यू आपको, ठीक है? कोई भी इंडिकेटर जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, कोई भी इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन करके नहीं देगा। लेकिन वॉल्यूम कैंडल्स नीचे मौजूद होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये उस चार्ट का हिस्सा है। ये कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स उस चार्ट का हिस्सा हैं। इसके बगैर आप ब्लाइंड हैं। आप पूरा चार्ट समझ ही नहीं सकते, ठीक है? आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह लें, एक इंसान है, तो उसकी जो बॉडी है, उसको आप 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। उसका अपर पोर्शन है, उसका लोअर पोर्शन है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो आपका ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट है, जिसको आप देख के ट्रेड करते हैं, जिस पे आप एनालिसिस करते हैं, उसके 2 हिस्से हैं। उसका एक अपर पोर्शन है, एक लोअर पोर्शन है। तो ये निचला धड़ है, ठीक है? जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, ये उसी चार्ट का हिस्सा हैं, उसका निचला धड़ है, जिसके बगैर आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? मुझे नहीं पता, यानी अब मैं भी एक ज़माने में करता रहा हूँ वॉल्यूम के बगैर ट्रेडिंग, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आती कि वॉल्यूम के बगैर कैसे ट्रेडिंग पॉसिबल है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह देखें, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि आपको किसी जगह बिठा दिया जाए, ठीक है? और आपके सामने एक बोरी रख दी जाए, ठीक है? और आपको कहा जाए कि जी ये मंडी में बेच के दिखाएँ। आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए कि उस बोरी में है क्या? उसमें मिट्टी है, उसमें चावल है, गंदम है, उसमें सोना भरा हुआ है, या क्या है उसमें, कोई कोई खाद है, ठीक है? आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो आप कैसे उसको बेच सकते हैं? आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है? आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, तुक्का लगा सकते हैं, जो 1 दफ़ा लग जाएगा, 2 दफ़ा, जैसे ट्रेडिंग में होता है। जो लोग वॉल्यूम पे नहीं काम करते, आप उनको देख लें, कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट में नहीं होंगे। कभी बड़ा अच्छा-अच्छा कमाएँगे, कभी सारा गँवा देंगे। तो वॉल्यूम में ये होता है कि जो बोरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि एक बेचने वाले को ही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके अंदर है क्या, तो वो कैसे उसको बेचेगा? इसी तरीके से जब आपके सामने एक चार्ट ओपन है, आपको कैंडल्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इस कैंडल में कितनी जान है, इस कैंडल में बाइंग है या इस कैंडल में सेलिंग है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, आप उसको कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहकर ट्रेड नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। जो वॉल्यूम की कैंडल होती है, वो बेसिकली आपको बता रही होती है कि किस कैंडल में, किस पैटर्न में, किस जगह पे, किस ज़ोन में कितनी जान है, वो प्राइस को कितना ऊपर-नीचे कर सकता है, ठीक है? और उस कैंडल में बाइंग हो रही है या होने वाली है, या सेलिंग हो रही है या होने वाली है। ये सब चीज़ें आपको वॉल्यूम बताएगा। तो अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे, उसको एज़ अ इंडिकेटर समझ के कि नहीं जी इंडिकेटर तो हम यूज़ ही नहीं करते, इसको हटा दें, तो फिर आप वही हाल होगा ट्रेडिंग का कि जो मैक्सिमम लोगों का होता है। अब वॉल्यूम आप कहाँ से पढ़ें? देखिए, मेरे पास इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 कंट्रीज़ के आस-पास से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो हैं ना, वो उन्होंने बहुत जगहों से पढ़ा हुआ है, वो बड़े-बड़े तेज़ लोग भी हैं बीच में, ठीक है? अब वो जब मेरे पास आते हैं ना, तो वो मुझे बताते हैं कि हमने उससे भी पढ़ा, हमने फलाँ से भी पढ़ा, हमने फलाँ से भी पढ़ा और वीएस से पढ़ा, वॉल्यूम ही पढ़ के आए होते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कहता हूँ, और फिर वो उसकी तस्दीक करते हैं, ठीक है? आप में से जो लोग आएँगे हमारे साथ आगे, आइंदा मुस्तकबिल में जुड़ेंगे हमारे साथ ट्रेड करेंगे, आप भी गवाही देंगे कि जो चीज़ आपने वॉल्यूम में अब तक पढ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएँगे। जो मेरे पास चीज़ है, जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस पे मैंने मेहनत की है, उसमें बहुत सी चीज़ें मेरी मॉडिफ़ाइड हैं। मैंने उनको खुद अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, और वॉल्यूम को जिस तरीके से मैं देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि आपने इस तरीके से वो चीज़ पहले नहीं पढ़ी होगी, तभी तो रिज़ल्ट आएगा। एक शख़्स ने वीएस से पहले पढ़ा हुआ है, वो फिर भी प्रॉफ़िट में नहीं जा रहा, तो कोई तो वजह है, कोई ख़राबी है जो वो प्रॉफ़िट में नहीं है।
और जब वो इधर आएगा मुझसे पढ़ेगा तो कोई वजह होगी, कोई नई चीज़ होगी कि जो वो प्रॉफ़िट में है। तो मेरा जो इतना कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे, वो इसी बेस पे है कि इस पे मैंने मेहनत की है, कुछ चीज़ों की मॉडिफ़िकेशन की है, कुछ चीज़ें मार्केट को देख के चेंज की हैं। आपको मुमकिन है वॉल्यूम में किसी और तरीके से पढ़ाया गया हो, टू बार रिवर्सल किसी और तरीके से पढ़ाया गया हो, क्लाइमैक्टिक बार्स किसी और तरीके से पढ़ाई गई हों। लेकिन जब आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो फिर मैं उसकी गारंटी लूँगा, ठीक है? फिर मैं उसको चैलेंज करूँगा कि वो सेम रूल्स के साथ, जो रूल्स मैं बताऊँगा, जो कि बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं, एक बच्चा भी 5वीं का बच्चा भी इनको समझ लेगा। अगर आप उन रूल्स पे रहते हैं, उन रूल्स पे ट्रेड करते हैं, उन रूल्स पे मार्केट को अपने अकाउंट पे अप्लाई करते हैं, तो 1 महीने बाद अगर आप लॉस में हैं, मैं बार-बार ये बात करता हूँ, हर किसी से करता हूँ, कि मेरे बताए हुए रूल्स पे चलें। अगर आप 1 महीने बाद आपका अकाउंट लॉस में है, तो वो लॉस मैं दूँगा, ठीक है? आप उसको टेस्ट करें, डेमो पे करें पहले। आप इस चीज़ पे ना जाएँ बेशक, आप अपनी तसल्ली के लिए डेमो अकाउंट बनाएँ और डेमो अकाउंट पे करें। दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ और जो इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन्स आते हैं, लोग मुझसे ब्रोकर के बारे में पूछते हैं, कि जी ब्रोकर कौन-सा यूज़ करें, फंडेड कौन-सा लें और कौन-सी कंपनी इस्तेमाल करें। तो जी इसमें सबसे बिल्कुल मैं क्लियर कट बात बता दूँ कि मैं किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करता। मेरी तरफ से कोई ब्रोकर अलाउड नहीं है। आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, अपने-अपने कंट्रीज़ के हिसाब से, अपने-अपने रीजन्स के हिसाब से, जो आपको आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है, उस हिसाब से आप अपना ब्रोकर चूज़ कर लें। पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो पाकिस्तानी लॉज़ को देखें, ठीक है? जो पाकिस्तान से रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, उनके साथ अकाउंट्स बनाएँ, उनके साथ काम करें। इसी तरह इंडिया से बहुत व्यूअर्स हैं, पूरी दुनिया से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं। शायद ही कोई मुल्क हो जो यानी फ़ेमस कंट्रीज़ हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो कि जहाँ से स्टूडेंट्स ना हों। तो मैं सबको मेरा यही पैगाम है कि अपने-अपने लोकल लॉज़ को देखें, अपने-अपने लॉज़ के मुताबिक अपना ब्रोकर सेलेक्ट करें और उसके नफ़ा-नुकसान उसके उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मैं आपको सिर्फ़ पढ़ाऊँगा कि आपने स्ट्रैटेजीज़ कौन-सी इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से मार्केट को आपने ट्रेड करना है। हाँ, अगर आपको उसमें नुकसान हो जाए फिर, यानी स्ट्रैटेजी की वज़ह से लॉस हो जाए, तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है? मैं इसमें इतनी गारंटी लेता हूँ। और ऐसी कोई अ, इस तरह के और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये यहाँ तक बात काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं अब एक सीरीज़ शुरू करूँगा, तो जिसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं, जो लोग कमेंट्स में पूछते हैं या मुझे मैसेज करते हैं। फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बहुत पूछते हैं, लोग ज़्यादा उससे तंग हैं। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं, वो कहते हैं जी एक स्ट्रैटेजी बता दें बाय या सेल वाली, ठीक है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया ये पूरा एक मेथड है। वॉल्यूम कोई स्विच बटन नहीं है कि आप उसको ऑन कर दें तो आपकी ट्रेडिंग ठीक हो जाएगी, ऑफ कर देंगे तो ख़राब हो जाएगी। ये पूरा एक प्रोसेस है जो आपको सीखना होता है। इसकी 15 से 20 क्लासेस हैं तकरीबन, या अगर आप वॉल्यूम की क्लासेस को कम करें तो 15-16 क्लासेस हैं तकरीबन। वो आप उसको पढ़ेंगे, उसको हमारे साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। मेरी मैं अच्छा, एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेंटोर का स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ये ये इस खराबी की जड़ है, ठीक है? आपने एक स्टूडेंट को एक चीज़ पढ़ाई है, उसके बाद उसको अप्लाई कौन करवा के देगा? मैंने तो एक चार्ट पे चीज़ बना दी, मैंने लाइन्स लगा दी कि जी इस तरह काम करता है। अब जब उसके लिए वो चीज़ इस तरह काम नहीं कर रही या उसको वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो किसने ठीक करवाना है? ठीक है? अब आम तौर पे यहाँ पे होता ये है कि लोग फिर वो जवाब भी नहीं देते। तो मेरे पास आपको सहूलत ये है कि एक तो हमारा पूरी कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे, आप उसमें आएँ, उसमें उसमें फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी स्ट्रैटेजी पे बाकी बहुत सारे लोग हैं, जो उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक चीज़ को गलत तरीके से समझ रहे हैं या आपको उसको समझने में गलती हुई है, तो आपके पास उसकी करेक्शन के बहुत से मौके हैं। मैं भी ज़ाहिर है वहीं पे होऊँगा, मैं भी सवाल-जवाब आपसे करूँगा, बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे होंगे, और मेरा अपने स्टूडेंट के साथ डे 1 से लेके 1 साल बाद, 2 साल बाद, अब तक जो स्टूडेंट्स मुझसे इतने बैचेज़ में पढ़ चुके हैं, जो पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी मेरे साथ अभी तक वैसा ही कनेक्शन है, वैसा ही राब्ता है। तो मैं खुद जवाब देता हूँ। ये स्पेशली बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया होता है वीडियो में, वो नंबर मेरे पास ही होता है, ठीक है? कोई वो लोग समझते हैं कि पता नहीं टीम से कोई बंदा है जो जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है। पहले दिन भी मैं जवाब दूँगा और आप साल बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तब भी मैं ही जवाब दूँगा। ये व्हाट्सएप सिर्फ़ मेरे पास होता है, मैं ही इस पे जवाब देता हूँ। तो कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, जैसे फेक ब्रेकआउट के बारे में मैंने बात की। इस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड को कैसे अलाइन करना है। देखें जो स्ट्रैटेजी मैं पढ़ाता हूँ, उसके जो रूल्स बताए हैं, उनमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने जब ट्रेड करना है, आपने जब बाय करना है, तो आपने कैसे बड़े टाइम फ्रेम के साथ छोटा टाइम फ्रेम अलाइन करना है और ट्रेड में एंटर होना है। ये जो एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। इसके अलावा जो लोग पूछते हैं साइकोलॉजी पे बात करने के लिए, काफ़ी लोग कहते हैं, देखें जी साइकोलॉजी जो है ना,
इसमें कहानियाँ ज़्यादा हैं। रियलिटी ये है कि जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट है, आपको पता है कि ये काम करती है, तो फिर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपको डर नहीं लगेगा। आप हमारे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे 2-4 स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जब एंटर होते हैं तो यकीन करें, मैं तो होता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन वो भी ऐसे पुरसकून होते हैं, उनको पता है कि जिसका टीपी है, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, लॉस वाली कहानी नहीं है, ठीक है? तो जब आपका आपका ट्रस्ट बना हुआ है अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने ट्रेडिंग मेथड पे, और आपका रिस्क मैनेज्ड है, बस ये 2 ही चीज़ें होती हैं, यही टोटल साइकोलॉजी है। जिस दिन इस चीज़ को आप काबू कर लेंगे, स्ट्रैटेजी आपके पास ऐसी होगी जिस पे आपको ट्रस्ट होगा, और आपका जो लॉस है, आपका अकाउंट साइज़ के हिसाब से वो मैच करता होगा। यानी आपने लॉस अपने चादर देख के अपने पाँव फैलाए हैं, तो फिर कोई साइकोलॉजी का मसला नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बहरहाल इस पे हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे, इस पे बात करेंगे। ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड मैनेजमेंट ये होती है कि आप विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने उसको कहाँ तक होल्ड करना है, और अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने कहाँ से एग्ज़िट ले लेना है, कहाँ से आपने ट्रेड से आउट होना है, क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टॉप लॉस है। आपके टेक प्रॉफिट के लेवल्स इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स होते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना टेक प्रॉफिट का लेवल ठीक जगह पे नहीं सेट किया हुआ, और प्राइस उसके करीब से होके आ गई वापस, और आपका स्टॉप लॉस सेट कर दिया या प्राइस को ब्रेक इवन कर दिया, तो वो तो ट्रेड आपकी वो जो है विनिंग ट्रेड नहीं मानी जाएगी। ठीक है? ऑल्दो वो आपकी डायरेक्शन में गई, लेकिन उसको आप फिर एक विनिंग ट्रेड नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है उसने आपका नुकसान ही किया होगा। अगर उसने ब्रेक इवन कर दिया, फिर भी आपने नुकसान ही किया है, क्योंकि आपने एक बड़ी प्रॉफ़िट वाली जो वेव थी उसको एक खो दिया और आप लॉस में चले गए। तो इन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह वीडियोज़ बनेंगी आगे चल के। बाकी हमारे बैच चल रहे हैं, बैच नंबर 22 में एडमिशन्स हो रहे हैं, और ये सब बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं, ये अगर आप देखना चाहते हैं, इनको आज़माना चाहते हैं, तो बैच नंबर 22 में आ जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।